नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात पर होगी कि सूतक और पातक क्या है। बहुत लोगों के प्रश्न भी हैं, बहुत लोगों ने पूछा भी है। अब एक एक आदमी को फोन पर हम बताएंगे तो बड़ा समय लगता है, और ये जो वीडियो है ये पूरे विश्व में फैलता है और हमारे दर्शक हर कंट्री में है, ये हमें मालूम है, और सब पढ़े लिखे हैं। और एक आश्चर्य बात बताता हूँ, आश्चर्यजनक, कि सबको धर्म की डीपली नॉलेज है और बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। सारे विदेशों में कोई वैसी हल्का फुल्का आदमी नहीं जाता। इंजीनियर हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, विद्वान हैं, और भारत में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर से लेकर के जज, एडवोकेट के साथ साथ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स, चाहे बेंगलोर के हों, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, सबका स्वागत। सबके लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। और अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप इसको ना अपनाएं, लेकिन आप सुनना बहुत जरूरी है। सूतक और पातक शब्द है, दो शब्द हैं। सूतक शब्द का मतलब होता है कि आपके यहाँ किसी का जन्म हुआ है। सूतक, प्रसूति, प्रसूति कहा जाता है जिसके यहाँ बालक का जन्म होता है, प्रसूति और सूतक। और पातक शब्द का अर्थ है जहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है। तो सूतक जब लगता है जब जन्म हो, पातक उसको कहा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में 10 दिन तक सूतक रहता है। उन 10 दिनों में कोई भी पूजा पाठ, मंदिरों में जाना ये मना है, क्योंकि सूतक होने के कारण उस व्यक्ति के चारों तरफ नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव रहता है, उसके परिजनों को। अगर उसके परिजन दूर रह रहे हैं तो उनको 5 दिन का सूतक जरूरी मानना चाहिए। और पातक में 13 दिन का पातक दोष है, और ये पातक दोष 13 दिन का है। जो परिजन दूर रह रहे हैं, कोई खानदान का ही आदमी है, वही सगोत्रीय है, सपरिवार है, और मान लिया बहुत दूर है, सूचना नहीं मिली उसको, पहले समय में चिट्ठी जाती थी, कई कई दिन में पहुंचती थी, तो उसको पता नहीं होता था। अज्ञानतावश पातक दोष का परिहार माना गया है। लेकिन अगर आपको मालूम है तो आपको उस 10 दिन सूतक का और 13 दिन पातक दोष का नियम का पालन करना चाहिए। और खास तौर से ये वीडियो है उन ब्राह्मण जाति के लोगों के लिए है, वो ब्राह्मण समाज के लिए है, जो आजकल यजमान के कहने से बोले जी 5 दिन में कर दो, 4 दिन में उठाला हो जाएगा। शास्त्रीय परंपराओं के विरोध में या उनके नियमानुसार ना करके आप जल्दी 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 सब काम निपटाते हैं। बोले 3 दिन में तीजा हो गया, ठीक है, 5 दिन में 13वीं कर देते हैं जी। बिल्कुल नहीं। दशकर्म और त्रयोदश 13 दिन बहुत जरूरी है। पातक दोष में 13 दिन नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, या उनके पास साधन नहीं है, या उनकी मजबूरी है, तो कम से कम 13वें दिन यज्ञ करें, हवन करें उनकी शांति के लिए, या 13 दिन के बाद गौ ग्रास निकालें, गौ को भोजन कराएं, गौ को घास दें, या रोटी बनाकर या पूड़ी बनाकर गाय को खिलाएं। अलग अलग अनेक प्रकार के शुद्धता के लिए शौच, जो शौच अशौच का ध्यान रखते हुए अपने घर के आसपास किसी विद्वान से सलाह लेकर के ये काम करें। याद रखना, यही सूचना देना चाहता हूं कि इस काम के लिए मुझे फोन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के आसपास हर विद्वान है, हर भारत के अंदर
उन ब्राह्मण देवताओं से निवेदन करें। और साथ ही साथ अब ब्राह्मणों को बताना चाहूँगा कि किसी के भी प्रलोभन में ना आए। कोई भी कितना बड़ा लालच देता हो, पंडित जी दक्षिणा ज़्यादा ले लो, हमारा 5 दिन में करा दो, नहीं। आपको दोष लगता है, वो ब्राह्मण कई जन्मों तक पाप का भागी बनता है। और किसी भी आदमी को शौच, अशौच और सूतक पातक वाले परिवार में जब तक उसकी शुद्धि नहीं होती, भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके परिवार के लोगों को मंदिरों में जाकर प्रसाद बांटना या पूजा करना, धूप बत्ती जलाना, घर में भी दूर से ही हाथ जोड़कर मन में स्मरण कर सकते हैं। लेकिन बड़े कोई भंडारे कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है लोगों के, तो ये ठीक नहीं है। परंपराओं का बिल्कुल पालन करना चाहिए। ऐसे ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भी सूतक लगता है। सूतक शब्द, सूर्य ग्रहण है तो 10-12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लगता है। अब ये सूतक क्या है? सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु के द्वारा ग्रास किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उसी को वैज्ञानिकों ने दूसरी भाषा में ये कह दिया कि ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। भाई, तुम्हारा विज्ञान बिल्कुल अपनी जगह है, ठीक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। वैज्ञानिकों ने अपना हिसाब से कहा है, लेकिन ज्योतिष भी अपने आप में एक साइंस है। वो साइंस बताती है, भाई राहु केतु हम कैलकुलेशन करते हैं, आज से 50 साल पहले लिख दिया गया, आज से 50 साल बाद का लिख दिया गया कि सूर्य ग्रहण कब होगा। राहु केतु की गति उसमें कैलकुलेट की जाती है। तो इस दृष्टि से सूतक काल में सूर्य और चंद्रमा की जो रश्मि है, किरणें हैं, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। यही कारण है उस ऊर्जा का ना पहुंचना पृथ्वी पर, तो जो भोजन है आपका दूषित हो जाएगा। इसलिए जैसे ही सूतक और पातक का बाद में स्नान करना जरूरी है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बाद स्नान जरूरी है। सूतक और पातक जो घर में लगता है वो भी जरूरी है स्नान। और जो व्यक्ति सूतक पातक का ध्यान नहीं रखता और गंगा जल से स्नान नहीं करता, उसको चांडाल की श्रेणी में रखा गया है। आपने देखा होगा मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और बहुत बड़ा एक विषय बन जाता है संसार के लिए। तो जब सब लोग पालन करते हैं विज्ञान का, तो इस विज्ञान का पालन करना भी बहुत जरूरी है। इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण होते हैं। एक चीज और ध्यान देना, जो व्यक्ति पातक दोष में, यानी कि किसी के मरने के बाद उसकी शव यात्रा के पीछे जाता है और पीछे जाकर के फिर वहां पर लकड़ी या कंडे उपले जो लगाता है, सजाता है चिता को, एक कदम रखता है शमशान की ओर, तो उसको कई हजार तीर्थ यात्राओं का पुण्य मिलता है। नोट कर लेना इस बात को। कई यज्ञों का फल मिलता है। कुछ लोग आजकल बोले यार वो फला मर गया, छोड़ यार मैं तो अभी बीमार हूं, मेरा जुकाम है, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ मत जाओ, लेकिन ये सच्चाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। क्योंकि जिस दिन आपका नंबर आएगा, आपके पीछे जाने वाला कोई नहीं होगा। नोट कर लेना। और इसके अलावा कंधा देना पुण्य का कार्य है। चिता में एक एक लकड़ी, बहुत बड़े बड़े लोग देखे हमने, जा करके हाथ जोड़ते हैं और छोटी सी इतनी सी लकड़ी या कुछ वहां रखते हैं। यही श्रद्धांजलि है। संसार में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि
यवांजलि जौ, ये पिंडदान है, ये नैमित्तिक कर्म में आता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो ये 10 दिन का सूतक और 13 दिन का दोष पातक का होता है, ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता और उसकी चिता के पीछे या वहां जाता है मनुष्य, उसमें दोष लगता है। ये आपको सुन करके बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। आत्महत्या करने वाले आदमी ने जो पाप किया है, भगवान के साथ भी अन्याय किया है, कोई गलत काम करता है, तो ये नियमों के विरुद्ध है। ऐसे आदमी की जो भी अंत्येष्टि क्रिया है उसके परिवार के लोग करें ना करें, उसमें जाने की बात नहीं कही है। अब इसके उलट आइए, थोड़ा सा इस लास्ट में इस बात को सुनने में बड़ा आपको गर्व महसूस होगा और अच्छा भी लगेगा। जो देश के लिए जान लुटाता है, अपने देश के लिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि अपनी मां के लिए, जन्मभूमि अर्थात देश के लिए जो प्राण गंवाता है उसका सूतक केवल 1 दिन का होता है। उसके लिए सूतक का कोई विचार नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़ा बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान कहा गया है उसको। उसमें 1 दिन का सूतक है, शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। और दूसरा, जो ब्राह्मण की और गाय की रक्षा के लिए लड़ता लड़ता मर गया हो और अपनी मां की रक्षा के लिए, मां जन्मभूमि हो या अपनी जिसने जन्म दिया, जन्मदात्री माता, उसका सूतक केवल 1 दिन का है। ऐसा भगवान की तरफ से भी उसको अवार्ड मिला हुआ है या मेंशन है शास्त्रों में ऐसा। और जो व्यक्ति इस प्रकार से देश के लिए, मां के लिए और गाय के और ब्राह्मण के लिए मर जाता है, प्राण दे देता है, भगवान उसके लिए मोक्ष का द्वार, स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं और उसमें जाकर के वो जन्म जन्मांतर के 80 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है और देव योनि को प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में मनुष्य को उन ब्राह्मणों को ध्यान देना है कि भोजन नहीं करना ऐसे स्थान पर। और दूसरा यह है कि जो आज की समय कुरीतियां फैली हुई हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होता, कोई चिपटता नहीं, भूत नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन इन नियमों का पालन करना, गरुड़ पुराण में सब कुछ दिया हुआ है। और शुद्धि अशुद्धि का ध्यान करते हुए गूगल में आप सर्च करें या किसी अन्य विद्वान से पूछ कर कार्य करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।